ये नहीं बोला कि नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने एक बार भी नहीं किया। आपको मैं पूरा आधा घंटे का रिवाइंड दिखवा सकता हूं और उसमें एक बार उन्होंने पश्चिम बंगाल पर बोला। उन्होंने बोला कांग्रेस गई है वहां पे। नहीं, उन्होंने ये बोला कांग्रेस गई है, धरना दिया, प्रदर्शन किया। बात अनुराग भदौरिया की करिए कि उन्होंने क्या बोला। उसी की बात नहीं, बात राहुल गांधी गए कि नहीं गए, बोले गए, उस पर बोला। ऐसा नहीं होगा, सबको इंक्लूड होगा। बोलिए, बोलिए, नहीं बोलने देना है, मत बोलने दीजिए, पूरी बात रखिए। मैं ये बीजेपी के लिए ये कहना चाहता हूं कि आप संदेश खाली पर विलाप करोगे और हाथरस पे या लखीमपुर खीरी पे या बीजेपी शासित राज्यों में घटने वाली घटना पे, जैसे अनुराग भदौरिया जी ने वाराणसी की चर्चा की, वहां में मीडिया सेल के लोग थे बीजेपी के, वहां पे पीएम, उस लोगों का पीएम के साथ फोटो था। तो आप उसके ऊपर सिर्फ ध्यान देंगे जनता को कि आज यहाँ पे बीजेपी शासित राज्य, वहां के महिलाओं का सम्मान नहीं है। आप एक महिला को हाथरस में उसके साथ घटना होता है, विपक्ष को बोलने नहीं देते हैं, वहां पत्रकारों को उठाकर जेल में बंद कर देते हैं, और आप लोकतंत्र की बात करते हैं। आज जहाँ पे बंगाल है वहां पे आप आवाज उठा पा रहे हैं, आप वहां जाकर के फोटो दिखा रहे हैं, आप वहां की बात बाहर जा रही है। आपने मणिपुर को 2 महीना बंद कर दिया। प्रधानमंत्री सर, बेसिक सवाल है संजय मिश्रा जी, मुझे लग रहा है, चाहता हूं संजय मिश्रा जी, यही बेसिक सवाल था जिस पर मैंने डिबेट जो है वो शुरू भी की थी ममता काले, और बहुत अच्छी बात कह रहे हैं संजय मिश्रा जी। अगर मीडिया पर चोट की जाएगी, वहां पर सवाल उठा जाएंगे, तो तुम्हारा लोकतंत्र और मेरा लोकतंत्र ये दोनों अलग अलग है। आप करेंगे तो आप पर हमला होगा और मेरा होगा तो मैं चुप्पी साध जाऊंगा। ये तो बेसिक सवाल था आज मेरी डिबेट का। ममता काले। सुमित जी सबसे दुख की बात यह है कि जितने भी ये इंडिया अलायंस के घटक दल के यहाँ पर प्रवक्ता बैठे हुए हैं, किसी एक ने संदेश खाली की बेटियों के लिए कोई न्याय नहीं मांगा है। ममता बनर्जी ने अपने भाषण में क्या बोला कि बीजेपी ने हाथरस के लिए मांगा, क्या ये बताइए? उतार दी गई, जिनकी इज्जत लूटी गई, वो उनके बारे में ममता बनर्जी बोल रही है कि तार बनाया गया। बीजेपी ने ममता बनर्जी का मांगा है अभी तक रेजिग्नेशन। और ये देखिए आप, ये पुरुष है, ये जब मैं महिलाओं की बात कर रही हूँ तो चिल्ला रहे, शर्म नहीं आती आपको चिल्लाते हुए, शर्म नहीं आती आपको चिल्लाते हुए। आप लोगों ने मणिपुर की बेटियों का भी उनके उत्पीड़न का राजनीतिक गिद्ध बन करके, नोच करके उसको अपने राजनीति के लिए इस्तेमाल किया है। शर्मनाक है आप लोगों की हरकत, शर्मनाक है आप लोगों की हरकत। आप लोगों ने सिर्फ तमाशे किए हैं यहाँ पर बेटियों की इज्जत को लेकर के, और कुछ नहीं किया है आपने। अगर मैं एक औरत होकर के यहाँ पर बात कर रही हूँ तो आप मेरे ऊपर चिल्ला रहे हैं। आपसे सुना नहीं जा रहा है। आप में से कितने लोग धरने पर बैठ गए हैं? कहाँ है वो स्वाति मालीवाल महिला को लेके जो देह व्यापार करते थे, उसके लिए आपका और नहीं है? ममता काले मैं वापस आ रहा हूँ। संजय मिश्रा जी ये कह रहे हैं कि ये 2024 को लेकर जो है वो साजिश है और सवाल वही है, और वहीं पर घूमकर सवाल आ गया, वहीं पर घूमकर जो है शत्रुपा जी सवाल आ गया कि 2024 को लेकर डर है। विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से ग्राफ बढ़ा था, वो डर लग रहा है क्या? वो डर लग रहा है क्या पश्चिम बंगाल के अंदर भी? इसीलिए चाहे कुछ भी हो, सिर्फ दबाना है। शत्रुपा जी कमेंट ले रहा हूं मैं, छोटा सा कमेंट आपका, उसके बाद आ रहा हूं संजय सरकार आपके पास। शत्रुपा जी। सुमित इतिहास गवाह है कि जब प्रेस के ऊपर आतंक हुआ है और जब औरत ने पूरा एकदम समावेश करके एक साथ एकदम युद्ध घोषित किया है, तब तक सरकार गिरा है। ममता बनर्जी को ये एकदम सामने आईने में दिख रहा है, इसलिए ममता डरे हुए हैं और ये बेकार का जो भी ये प्रवक्ता है वही सब डरे हुए हैं। एक मिनट संजय मिश्रा जी। संजय सरकार शत्रुपा जी बीजेपी की तरफ से ये कह रही हैं कि आप लोगों को डर सता रहा है, आप लोगों को ये डर है कि विधानसभा चुनाव में जिस स्पीड के साथ ग्राफ बीजेपी का बढ़ा था, इसीलिए इस पर नहीं बोलना है। मुद्दा कितना भी संवेदनशील हो उसे पूरी तरह दबा देना। संजय सरकार इस पर जवाब दीजिए। आए बाई की मत बोलिए प्लीज। संजय सरकार आए बाई की मत बोलिए। संजय सरकार पहले सवाल तो सुन लीजिए, एक्सटेम्पोरी बोलेंगे क्या? क्यों आप एक चैनल के एंकर के हिसाब से बैठे हुए हैं? आपको काम नहीं है तो संजय सरकार आप क्या बोल रहे हैं? ऐसे समझ नहीं आएगा। मैंने सवाल आपसे ये पूछा है कि आपको डर लग रहा है लोकसभा चुनाव में? महिला को साथ में जो हुआ है, क्या हुआ है? ये महिला को साथ में जो हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का नेता देवदुलाल जो इसको बलात्कार कर दिया कंटिन्यू, कैसे इसको मतलब जो इसको बोला है, महिला को बोला है आपको पार्टी को बलात्कार कर देंगे, आप मेरे साथ आइए, होटल में रहिए, सोइए मेरे साथ में, बोल रहा है। और संजय सरकार झूठा है, सचिव है, एकदम फालतू का बात निकाल रहा है। संजय सरकार बार बार सवाल एक ही पूछा जा रहा है आपसे, एक ही सवाल पूछा जा रहा है
कि आपको क्या विधानसभा चुनाव की जो स्थितियां बनी थी उसी से डर लगना शुरू हुआ, और इसीलिए इस तरीके के मुद्दों को जो है वो दबाया जा रहा है। ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं वापस आपके पास यहां पर लौटूंगा और मैं आपको संजय मिश्रा जी यहां पर ला रहा हूं, जो आप सवाल यहां पर उठा रहे हैं। सवाल यह है कि आप अगर सवाल पूछ रहे हैं तो एक मनोदशा के साथ तो पूछेंगे ना। हर जगह मेरा लोकतंत्र, इसका वो लोकतंत्र, वहां उसके अलग अलग पार्ट तो नहीं हो जाएंगे ना सर। ठीक है सुमित जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि किसी भी राज्य में यदि कोई घटना घटे तो क्या करना चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए उस पर, कार्रवाई, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, कार्रवाई होनी बिल्कुल। अब यहीं रुक जाइए। हाँ बिल्कुल। ममता बनर्जी से आप ये पूछ रहे हैं अरेस्टिंग क्यों नहीं हुआ? हाँ। एक गद्दी पर, सेंट्रल की गद्दी पर बैठा हुआ है, एक गृह राज्य मंत्री का बेटा है लखीमपुर खीरी में, हाँ। उसकी अरेस्टिंग कितना दिन बाद हुई थी? आप जरा सवाल, आप बोल रहे हैं कि सवाल नहीं उठना चाहिए। मैंने ये नहीं कहा, मैं लगातार ये कह रहा हूं कि कार्रवाई होनी चाहिए संजय जी। मैं लगातार ये कह रहा हूं सरकार किसी की वजह, आप दोनों को यहां पर रोक रहा है। एक बड़ी खबर आ रही है इसी बीच, आपको बताएं, इंडी गठबंधन पर अमित शाह की तरफ से बड़ा हमला बोला गया। महाभारत में कौरव और पांडवों का खेमा था और आज मोदी एक तरफ और 7 परिवारों का गठबंधन एक तरफ है, यह कहते हुए गृहमंत्री नजर आए। तो यह बड़ी खबर, इंडी गठबंधन पर शाह की तरफ से बड़ा हमला बोला गया। गृहमंत्री ने बड़ा हमला बोलते हुए लोकसभा चुनाव को महाभारत के बीच में जिस तरीके से कौरव और पांडवों का खेमा था, इसे लेकर बड़ा जिक्र जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। और संजय मिश्रा जी अपनी बात यहां पर रखना चाह रहे हैं और मैं आपके पास इसी के साथ आ रहा हूं। महाभारत का युद्ध जो है कहीं ना कहीं बन चुका है लोकसभा का चुनाव। अब कौन सा खेमा कौन सा, ये आप तय कर लीजिए। बिल्कुल नहीं, ये कौरव और पांडव का खेल ये खेलते रहे। आप याद रखिएगा कि ये चाहे जितने भी अपने आप को मजबूत दिखाएं, ठीक है। मैं बहुत एक अंदर की बात आपको बता रहा हूं, बीजेपी अपने इंटरनल सर्वे में बहुत पीछे जा रही है और इसका डर है। और इन लोगों को ये पूरा षड्यंत्र करेंगे देश में 2024 में चुनाव जीतने के लिए। ये विपक्ष को उठा के जेल में बंद करेंगे, ये बड़े बड़े नेताओं को बंद करेंगे और जिससे उनकी बात जनता तक नहीं जा पाए, जनता को गुमराह करेंगे। ये देश के लिए खतरनाक है। अब सवाल यही है, कौन गुमराह कर रहा है, कौन सवाल उठा रहा है। और सिर्फ हम ये कहना चाहते हैं, मैं संजय जी सिर्फ एक ही बात यहां पर कहना चाहता हूं कि चाहे बेटी कहीं की हो, बंगाल की हो, उत्तर प्रदेश की हो, महाराष्ट्र की हो, देश के किसी भी कोने की हो, और किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई भी नेता हो, उसे उस पर सवाल उठाने चाहिए अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए। बेटियों की बलि जो है वो नहीं दी जा सकती। आपसे मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। महाभारत में इतना ही, नमस्कार।